नमस्कार दोस्तों, आज बात करूँगा एक फ्रॉड के बारे में जो कि लोन ऐप को लेकर के है। आप कोई भी लोन ऐप जब यूज़ करते हैं या फिर लोन अप्लाई करते हैं थर्ड पार्टी ऐप से, तो आपको वहाँ पर बहुत सतर्कता रखनी है और बहुत ही जाँच परख के आपको लोन अप्लाई करना है। उसी के बारे में बात करूँगा। वीडियो पहली बार देखें तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पर आपको स्क्रीन दिखाना चाहूँगा, स्क्रीन लगा दूँगा और ये न्यूज़पेपर रेफ़रेंस देना चाहूँगा हिंदुस्तान जो अखबार है उसका। तो वहाँ पर एक न्यूज़ आई है कि चीनी ऐप जो लोन है चीनी लोन ऐप के ज़रिए करोड़ों रुपए की वसूली हो रही है। वो किस तरह से मैं डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पे आप स्क्रीन देख रहे हैं, पॉज़ करके पढ़ भी सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि आपको 10 से 15,000 रुपए का लोन देने का ऑफ़र किया जाता है और आपसे ऐप डाउनलोड करवाने के बाद आपका एक्सेस ले लिया जाता है, मोबाइल नंबर और इमेज वगैरह जो गैलरी वगैरह है वो सब। और उसके बाद कुछ छेड़छाड़ आपके फ़ोटो में करने के बाद आपको ही वो ब्लैकमेल करते हैं और उसमें वसूली का काम करते हैं, यानी कि आपसे ठगी का काम करते हैं, फ्रॉड का काम करते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये खबर है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये क्योंकि जो ये चैनल है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड और इन सब के बारे में अपडेट देता है, तो मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में भी बताना ज़रूरी था और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि आपको भी बहुत ही सतर्कता से और जब आपको कन्फर्म ट्रस्ट हो किसी भी ऐप में, तभी आपको उस लोन को अप्लाई करना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि 10 से 15,000 जो कम अमाउंट का है, और ज़ाहिर-सी बात है कि कम अमाउंट का है तो जो 10 से 15,000 रुपए जिनको रिक्वायरमेंट रहती है, ये उनको ही टारगेट करते होंगे और उसके बाद उनको जो 10 से 15,000 रुपए है वो दे दिया जाता है। और साथ ही साथ यही नहीं, सिर्फ़ ये जो ब्लैकमेल है सिर्फ़ यही नहीं करना होता है इनका काम, जो मैंने ऑलरेडी देखा है। और एक तो मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो मेरे एक फ्रेंड का ही उसका कहना था कि उसको पहले जो लोन ऑफ़र है वो दे दिया गया और जो चार्जेस के नाम पे बहुत ज़्यादा ही चार्जेस उनसे लिया गया। तो ये भी चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें हैं जो निकल के सामने आ रही हैं। एक तो आपके इमेजेस के साथ आपको ब्लैकमेल करने का जो अ, तरीका है और उसके बाद आपसे वसूली की जाती है, ब्लैकमेल किया जाता है और उसके बाद अगर आप लोन ले लेते हैं, तो जो चार्जेस वगैरह हैं, अगर आप रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं या टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते हैं या फिर जो इंटरेस्ट रेट है, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सब चीज़ें के लिए आपको थोड़ा सतर्क रहना है और अच्छे से जाँचना परखना है, तब जाके आपको कोई भी लोन ऐप से लोन लेना है। और साथ ही साथ जो एकदम से इंस्टेंट लोन जो आपको मिल जाता है बिना किसी इनकम प्रूफ़ के, सबसे ज़्यादा चांसेस जो होते हैं फ्रॉड फ्रॉड होने के या फिर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा आपको देने के या आपके जो ओवरड्यू चार्जेस है वो ज़्यादा लगने के, तो वो उसी में होता है जो इंस्टेंट पर्सनल लोन हो या फिर इंस्टेंट कैश लोन हो या फिर इंस्टेंट लोन आपको मिल जाता है। ज़्यादातर वहाँ पर ये केसेस देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ पिछले दिनों जो अपडेट आया था कि जो आपने देखा होगा कि कई सारे ऐप्स थे जो लोन को क्रेडिट कार्ड की तरह करके दे रहे थे, जिसमें ये रूल भी आया था कि कई सारे कार्ड्स बंद भी हुए हैं, जो आपने पिछले दिनों न्यूज़ देखी भी होगी। तो उसका कारण भी यही रहा है कि काफ़ी उसमें ठगी देखने को मिल रही थी। इस वजह से गवर्नमेंट ने जो कार्ड्स थे या फिर जो लोन प्रोवाइडर ऐप्स थे, उनको उन पे प्रतिबंध लगाया था और उसके बाद अब वो धीरे-धीरे बैंक से टाई अप वगैरह करके वो फिर से आ रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, शायद वो आप समझ गए होंगे। तो कई चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और जेन्युइन और आपको ट्रस्ट है, आप सही से खुद भी उस पे थोड़ा-सा ऐप के बारे में जानें या फिर जहाँ आप लोन अप्लाई कर रहे हैं, उसके बारे में जानें। अगर नॉर्मल तरीका आपको बताऊँ तो एटलीस्ट अगर आप किसी से लोन अप्लाई कर रहे हैं या किसी ऐप से लोन ले रहे हैं, तो एटलीस्ट उसकी वेबसाइट तो हो, ऑफ़िस एड्रेस तो हो या फिर आप ये कह सकते हैं कि एनबीएफसी जो होता है, उनसे टाई अप तो हो या फिर किसी बैंक से टाई अप हो, जहाँ से आपको लोन मिल रहा है या फिर वो प्रोवाइड करवाने की बात कह रहे हैं। थर्ड पार्टी ऐप जो होते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और साथ ही साथ ये भी होता है कि थर्ड पार्टी जो ऐप लोन्स प्रोवाइड कराते हैं, कई सारे जिनसे उनका टाई अप रहता है, कई सारे जो कंपनीज़ हैं उनको आप जानते भी होंगे और उसको आप देखें और उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ, आपने उस कंपनी के बारे में सुना है या फिर वो कंपनी काफ़ी टाइम से आप सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं और कंपनी काफ़ी टाइम से मार्केट में है और कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं आई है उस कंपनी से रिलेटेड, तब आप उसमें लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि जब भी आपको लोन प्रोवाइड होता है और जब आपको लोन मिलता है, तो आप ये देख लें कि लोन कौन दे रहा है, वो ट्रस्टेड है या नहीं, या उसके बारे में आप जानते हैं नहीं, या उसके बारे में आपने रिसर्च किया है या नहीं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको यही अपडेट देना था और इस वीडियो के माध्यम से ये भी आपको बताना था कि आपको सतर्क रहना है और अच्छे से आपको रिसर्च करने के बाद ही लोन लेना है कहीं से भी। और साथ ही साथ ये भी है कि अगर आपको इंस्टेंट या एकदम से बिना किसी प्रूफ़ के, बिना किसी इनकम प्रूफ़ के या बिना किसी केवाईसी वगैरह के सिर्फ़ नंबर पे आपको
दे दिया जाता है लोन, तो वहाँ पे ये चांसेस ज़्यादा होते हैं ठगी के, तो उससे भी आपको ध्यान में रखना है। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही आपको बताना था। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट करके डिटेल में और बताना आप भी, अगर आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है और आपको क्या लगता है कि किस तरह से या फिर किस चीज़ों को फॉलो करके आप इस सब चीज़ों से बच सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।